नमस्कार दर्शकों और एक बार फिर आप सबका छोटी सी मुलाकात में स्वागत है। We have with us today one of the finest actors of Bollywood. In fact, he is both a film and TV actor. Some of his noted films are Pavitra Papi, Anokhi Raat, where he played the lead. Later, he took up character roles in films like Three Idiots, PK, Lage Raho Munna Bhai, Sultan, and many others. Some of his very popular TV serials were Barrister Vinod, The Great Maratha, Hina, Gul Gulshan Gulfam, and the list is endless. परीक्षित साहनी जी बहुत से लोग जानते हैं कि ये स्वर्गीय श्री बलराज साहनी जी के सुपुत्र हैं. So let's welcome him to छोटी सी मुलाकात. Sir, we extend a very warm welcome to you. नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार. So let's get going then. Out of all the roles you played, sir, whether in films or TV, which role has been closest to your heart and why? देखिए, जब इंसान काम करता है, रोल में घुसता है, तो उस वक्त तो वही रोल उसके सबसे करीब होता है. जी. But I did identify a lot with the what I did in Gul Gulshan Gulfam because I'm very fond of Kashmir. का बहुत प्यार है मुझे कश्मीर से और वहाँ सारा बचपन बिताया और उनकी जिंदगी जानता था मैं कश्मीरियों की और मल्लाहों की खास तौर से. तो उसमें जरा बहुत मजा आया मुझे बिकॉज कश्मीर का अपने सब हमारे सारा परिवार ओरिजिनल तो रावलपिंडी के है. बचपन मेरा सारा कश्मीर में गुजरा है जी. तो वो रोल बड़ा मेरे दिल के करीब था. जी 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 जी. गुलफाम. Right. And sir, you had said in one of your interviews that you did not have the kind of passion for acting as your father Shri Balraj Sahni had. What would you have been if not an actor? Well, I love to write scripts. मेरी तालीम जो मैंने हासिल की है there is as a director and as a writer. Right. तो मेरा सबसे अभी भी मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ और मैंने अपनी बैनर बनाई है बलराज साहनी प्रोडक्शंस. उसमें थोड़ा लिखने और फिर डायरेक्ट करने का मुझे ज्यादा शौक है. एक्टर तो बनाया गया मुझे क्योंकि मैं पिताजी का बेटा था बलराज साहनी साहब का. लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत तो जानता होगा जी. मगर मुझे खास दिलचस्पी कभी रही नहीं एक्टिंग में. मैं बी वेरी फ्रैंक. ओके. हालांकि एक्टिंग करता रहा हूँ, मजा आता है उसमें, मगर दिल मेरा जो है वो लिखने में. मेरी एक किताब पब्लिश हुई है पिताजी के बारे में. जी. अब दूसरी होने वाली है जी. और स्क्रिप्ट मेरे दो तीन स्क्रिप्ट तो लिख चुका हूँ जिनको बनाया था मैंने एक जमाने में. एक स्क्रिप्ट अब लिखा है जिसका नाम है असलियत. जी. वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई प्रोड्यूसर मेरा दोस्त है वो उसको बनाना चाहता है. उसका चल रहा है मामला, तैयारी चल रही है. So I love to write scripts and I love to. That's my first love. But having said that, I think you've done amazingly well on the silver screen and the small screen as well. आपने काम बहुत अच्छा किया. You are one of the finest actors in Bollywood, as I just said. नहीं, आपकी जरा नवाजी है, लेकिन I think you are exaggerating a bit. Not at all. I don't consider myself a good actor. मैं काम जो मिलता है तो उसमें मजा लेता हूँ मैं. मगर ये कहना कि मैं बड़ा एक आला एक्टर हूँ तो that would be so आपका बड़प्पन है वो. Okay. So after having done films and TV both for a long period of time, what do you have to say about the films which are being made today, and the same goes for TV serials? देखिए, उनमें तब्दीली आई है बहुत. मैं तो फिल्में जो देखता हूँ उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल हटके फिल्में बन रही हैं. वो सब्जेक्ट्स जो हम अपने जमाने में छू नहीं सकते थे वो आज बना रहे हैं बच्चे. दैट्स वंडरफुल. और अच्छी फिल्में बन रही हैं. टेक्निकली दे आर डेफिनेटली फैंटास्टिक एंड द सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी ब्रेव, वेरी वेरी बोल्ड. और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत तब्दीली हुई है और बड़ी वी हैव प्रोग्रेस. ऐसे लगता है कि थोड़ा हमने प्रगति की है इस दिशा में.
रही बात सीरियल्स की, सीरियल्स तो आजकल वेब सीरीज ज्यादा चल रही है जी, एक, मगर जरा हम लोग, मुझे लगता है फिल्मों में भी और सीरियल्स में भी अमेरिका से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉपी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस राइट, और और सेक्स के ऊपर काफी जोर दिया जाता है, मगर देन दैट इज गुड बिकॉज हमारे जमाने में ये थोड़ा सा, हालांकि सेक्स वाज ऑलवेज देयर, बट वहां पे जरा थोड़ी सी एक हिचकिचाहट थी लोगों के दिमाग में। बट इट्स गुड, व्हाट्स गोइंग ऑन इज गुड। ट्रू। Sir, would you like to talk about your future projects? You know, like you just said that you've been writing and you're fond of writing. And could you, भाई if you अभी would like ऐसा to है, share something about your books you're writing? एक तो मैं अभी लिख रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रेंज एनकाउंटर्स। वो थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल है। उसमें जो जिन लोगों से मिला मैं, रूस के मेरे तजुर्बात वगैरह, उसके बारे में कुछ लिखा है। दैट इज कॉल्ड द स्टेज एनकाउंटर्स। एक पिताजी के बारे में लिखी थी जिसका नाम था द द द नॉन कन्फॉर्मिस्ट। Memories of Balraj उसको, Sahni. Yeah, जी जी, वो। yeah, और अभी रही बात एक्टिंग की, तो लोग आ तो रहे हैं मेरे पास, कुछ मुझे लोगों ने कहा है कि एक दो फिल्में करो, एड्स वगैरह, मगर अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है और ज्यादातर मैं बस अपने लिखने पढ़ने में लगा हूँ। yeah. Yeah, I was coming to the non-conformist, you know, your book, The Non-Conformist, Memories of My Father, Balraj Sahni. And, you know, ये जो लिखने का ख्याल आपको, like you said, you were always fond of writing, ये लिखने का ख्याल जब भी आया, तो कैसे आया? कैसे हुजूर, ये सोचा? तो मुद्दत से चल रहा है। मैं शुरू से लिख रहा हूँ अपने, हमारे खानदान में शमसानी साहब वाज अ ग्रेट राइटर। पिताजी लिखते रहे, काफी कुछ किताबें अभी भी लगी हुई हैं शायद यूनिवर्सिटी में एज टेक्स्ट बुक्स। मैंने, क्योंकि अब तो घर पे बैठे ये मैं Beautiful. लिखने पढ़ने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अकेला रहता हूँ, बच्चियां दोनों सिंगापुर में है। जी, तो बस यही सिलसिला चल रहा है, राइटिंग में चल रहा है सिलसिला। और राइट, रीडिंग काफी करता हूँ, ओके, कैचिंग अप ऑन ओके, माय रीडिंग। ओके। सर, आपने अपने पिताजी की बात की, आई मीन सभी जानते हैं कि श्री बलराज साहनी जी बहुत ही उम्दा कलाकार थे, तो जाहिर है आपने तो उनसे वो बहुत कुछ सीखा होगा। सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स? देखिए, ये कला ऐसी चीज है जो सीखी नहीं जा सकती बहन। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे बताई थी, जिसके ऊपर मैंने गांठ बांध ली और जो मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है, वो कहते थे कि गुड एक्टर मस्ट बी अ गुड मैन। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो जी, और बाकी काम खुद ब खुद अच्छे करोगे तो। सर, everyone knows, you know, that you are an actor par excellence. What is it that people don't know about you? They don't know that I am not an actor par excellence. लिखने में पढ़ने में ज्यादा शौक है। आई लाइक टू राइट स्क्रिप्ट। Okay, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ता हूँ मैं। जी, और मैं समझता हूँ कि एक फिल्म की बुनियाद वो यही है, एक स्क्रिप्ट होता है और उसमें लिखने में बड़ा मजा आता है मुझे। आई एंजॉय दैट लाइक हेल। right. आई हैव रेड अ कपल ऑफ बुक्स एंड यू नो आई कंसिडर देम माय गुरुज। लाइक लाजो सेगरी इज वन ऑफ माय गुरुज, सिड फील्ड इज वन ऑफ माय गुरुज। देयर आर सो मेनी बुक्स आई हैव। तो एक से मुझे पूछे व्हाट इज योर रियल वोकेशन, ये मैं कहूंगा कि आई लव विद ऑल माय हार्ट टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग इन जनरल, बिकॉज दैट गिव्स मी यू नो, उसमें अपनी एक कैफ है। वो अपनी खानदानी है मामला। वालिद साहब, पिताजी कहते थे यार मैं एक्टर गलती से बन गया, शुड हैव बीन अ राइटर, विशुद्धि वाज अच्छा, अ ग्रेट राइटर। सो इट रन्स इन द फैमिली। okay, okay. Sir, during your acting career or otherwise, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो आपको अभी तक याद हो? If you'd like to share that with the viewers. पिताजी के साथ पिताजी के साथ एक वाकया हुआ था जिसके जी, ऊपर मैं अमल करता आया हूँ सारी जिंदगी। जी,
हम एक फिल्म में काम कर रहे थे, मैं नया नया रूस से आया था जी इसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। और यूरोप में 6 साल रह के आया था। मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात वो बिल्कुल अलग थे, मुख्तलिफ थे। जी आई वाज अ हेल ऑफ आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय, और हिंदुस्तान से वाकिफ नहीं था मैं, ओके क्योंकि बहुत दिन बाहर रह के आया था और एक फिल्म में काम इकट्ठे कर रहे थे जिसका नाम था पवित्र पापी। जी तो सेट पे कुछ लड़कियां, जो सॉन्ग सीक्वेंस था वो कुछ आंखें बना रही थी मेरी तरफ। आई वाज प्लेइंग द लीडिंग मैन। तो मैंने भी कुछ वैसा ही, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये तो लड़कियां दे आर इंटरेस्टेड इन मी, देयर इज नो हार्म इन इट। तो उस वक्त पिताजी ने कहा मुझे, जो बात अभी तक याद है मुझे, कि बेटे ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। उन्होंने कहा कि बेटे जो जहाँ पे काम करते हो, मैं जहाँ काम करता हूँ, ये मेरे लिए, ना मैं मंदिर जाता हूँ, न मस्जिद जाता हूँ, न गिरजाघर जाता हूँ, न गुरुद्वारा जाता हूँ। ये जो जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ, ये मेरा ही मंदिर है, यही मेरी मस्जिद है। दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। एब्सोल्युटली तो जहाँ पे तुम बाहर जाके कुछ भी करो, पैकअप के बाद कुछ भी करो, गो वेयर यू लाइक, आई डोंट माइंड, यू ड्रिंक एंड डू व्हाट यू लाइक, वुमनाइज, यू आर अ बिग मैन नाउ। मगर ये जो जगह है, इसको तुम अपना मंदिर, इसको मस्जिद, गिरजाघर, इसको गुरुद्वारा समझ के काम करो, वंडरफुल क्योंकि वर्क इज वर्शिप। के काम से ज्यादा बड़ी इबादत दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल तुम मंदिर जाओगे, माथा टेकोगे, मस्जिद जाओगे, नमाज पढ़ोगे, गिरजाघर जाओगे, यू नील एंड प्रे, उससे ज्यादा बेहतर है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो और ऊपर वाले को उसको डेडिकेट करो। बहुत So खूब that is what he lived by. That is why he was such a great man. And सर as you just said that COVID has given us a lot of time and we have a lot of time now and you are pursuing your hobby, आप लिखना पसंद करते हैं। Apart from writing, if you have a day off, छुट्टी वाले दिन आप क्या पसंद करना चाहते हैं, करते हैं? हुजूर छुट्टी ही छुट्टी है अब। राइट लॉकडाउन में राइट सो आप वी क्या आर ऑन करना वी वर पसंद ऑन करते हैं? हॉलिडे। जी मैं दोपहर तक तो लिखता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चेस। मैं शतरंज बहुत ओके खेलता हूँ। ओके और इंटरनेट पे यू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। या तो उनके साथ शतरंज खेलता रहता हूँ। आई रीड अ लॉट। ओके थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ शाम के वक्त। आई हैव माय चेयर, माय स्टेशनरी बाइक देयर। ओके आई क्लाइंब द स्टेयर्स इन माय बिल्डिंग। अमेज़न प्राइम है, फिर और भी है, तो उनके ऊपर फिल्में वगैरह देखता हूँ आजकल क्या हो रहा है, और सीरियल्स वगैरह देखता हूँ, वेब सीरीज वगैरह। एक वेब सीरीज मैंने सबमिट भी की है। मेरे पार्टनर्स है 2-3, ओके उनके जरिए बलराज साहनी प्रोडक्शन पे मैंने जी एक आबरू करके काम है उसका। ओके 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 तो आई सी व्हाट अदर्स आर डूइंग। सो who's been your favorite actor or actress? मैं इन सब की इज्जत करता हूँ आजकल। ये बड़ा अच्छा एक्टर है अपना आमिर। आई वर्क विद हिम, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। अमिताभ इज फैंटास्टिक। पुराने जमाने में मोतीलाल जी हुआ करते थे, हरि भाई, संजीव कुमार वाज अ वेरी डियर जी फ्रेंड ऑफ माइन। जी फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर। दिलीप साहब, किसी एक का नाम ले नहीं सकते मैम। जैसे को पूछे कि जी तुम्हारा सबसे पसंदीदा और पेंटर कौन है, तो यू कांट जज बिटवीन वैन गॉग एंड राइट गॉगन, यू नो। दीज आर ऑल ग्रेट एक्टर्स। आई मीन अमिताभ इज फैंटास्टिक। अभी मैंने उसकी एक फिल्म देखी जिसमें उसने बूढ़े का रोल किया है, about a Muslim fellow who owns the Haveli. That's fantastic. He did it very well. And they're all good actors. Amir is a fantastic. Actresses में मैम I think Rakhi was very good. आजकल का तो मुझे कुछ मैं ज्यादा देखता नहीं फिल्में, but Rakhi was a very fine actress with whom I work. बाकी I can't say about modern day actresses because I've been out of the films for the last 1 or 2 years. I have not worked with them. But there are some very fine. आजकल तो बात ये क्या है कि ये सब ट्रेनिंग लेके आते हैं ना बच्चे. They go to regular film schools and all जी that. जी So they are all very good, very good. राइट राइट सर
And sir, during your career, आपको सबसे ज्यादा कौन से co-actor के साथ काम करने में मजा आया? Well, I was सबके साथ मेरी तो बनती रही है. I got along with everybody. It was nice working with Amitabh. It was nice working with Amir. It was very nice working with Salman. I found these guys very, very well behaved, very nice. Hari Bhai was excellent. Yeah. I enjoyed working with him because he was so good. He was so good. और बड़ा मेरे करीब था, मेरे मतलब भाई जैसा था. और आपको सबसे ज्यादा मजा तो पिताजी के साथ आया काम करके. थोड़ा बहुत जो किया मैंने एक दो फिल्मों में. जी He was just incredible. He was just incredible. जी जी. एक बार उनकी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सीन था. 2-3 पेजेस के डायलॉग थे उनके. ओके. तो मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत होगी इनको, इतने डायलॉग याद कर रहे हैं. तो मैंने क्या देखा, सेट पे वो आए और सो गए. अच्छा. He went to lay down on the bed. There was a bed there, Pavitra Okay. Papi, and he went to sleep. तो मैंने कहा कमाल है यार, डैड ने भी 2 पेज के डायलॉग हैं and he is fast asleep. And but when the shot was ready, he got up and he delivered the lines, not once but 2-3 times. So I went to him. I said, "Paji, दसो मैनू किस तरह तुसी ये याद किस तरह कर दे हो? लाइनां सन तो बड़ी तकलीफ होती है." He said, "What do you think? You think I was sleeping? I was just learning my lines, yaar." So he was an exceptional man. He was. एक बार मुझे याद है. Can I tell you another story about जी him? जी, please please. You see, my mother sent me with some checks to sign, and he was shooting very nearby. There's a studio called Pirmale, not far from my place, जी. from Juhu. So she said, "Hey, check sign करवा ले यार." I went to his makeup room at about 8:30, 9 o'clock, and he was shivering. His hand was moving like that. I क्या पता नहीं की गल है. कल शराब शुरू पी के ज्यादा नीति कल डैडी ने आज किस तरह काम करेंगे. So I caught hold of his hand, you know. तो वो नाराज हो गए. मैंने गाला कटिया कि तू की कर रहे है, मेरे हाथ ना ला मेरे. Then I said something is wrong with him, यार पता नहीं की गल है. He's trembling all over, and I mean something is wrong, and I must go and tell the director. I think it was Mohan Sehgal साहब, great director. He went on the set. He was still trembling. वहाँ Okay. उन्होंने शॉट दिया, वो भी ट्रेमलिंग का था शॉट. Okay. After he gave the shot, he told me, यार तू मैंने बड़ा डिस्टर्ब किया है. मैं तब मेकअप रूम में 8:30 बजे तो बैठ के तैयारी कर रहा सी 8 बजे तो इस शॉट. So that is what his dedication was like, you know. Do you miss the cinema, the silver screen? Yes, I'm very, very, very proud of Bollywood. हालांकि उसके ऊपर आजकल बड़ा कीचड़ उछाला जा रहा है. जी. मगर I think Bollywood has played a very, very important role in India, in Indian society. Absolutely. And in the world. We have got this because of Bollywood. We have got a tremendous following, you know. Absolutely. मैं अभी बात किया था कुछ साल पहले किसी डेलीगेशन के साथ वहाँ पे. They are crazy about Hindi films. I'm proud of my film industry. It has played a very, very big role in. I mean, आजकल अगर हिंदुस्तान में ये हमारी हिंदी और उर्दू और ये हिंदुस्तानी जो सब कहते हैं काफी पॉपुलर हो गई है. जी. Because of to large extent because of cinema. जी जी. तो उसको सिनेमा, I'm proud of my cinema, यार. जी. We've got a very nice tradition and we've made some very fantastic films and we are still making very good films. सर, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे to the youngsters who want to take up acting as their career? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई एक्टर आदमी काहे के लिए बनता है. कुछ लोग बनते हैं कि भाई उनको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए. That is, I think, a wrong attitude. हमारे पिताजी जिंदगी के आखिर तक बेचारे टूटी फूटी एम्बेसडर में घूमते रहे. जी. One should be interested in other people. क्योंकि कई एक्टर्स बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं. राइट राइट. अपना चेहरा उनको बहुत पसंद होता है. अब
अपना वजूद, अपना कैरेक्टर और धौंस जमाना, egoists. I think the first necessity to be a good actor and a good artist in any field is to be a good man and to be an outgoing person. Absolutely. To be able to love others. You know what I mean? जी जी. तो अपने आप में घुसा हुआ जो इंसान है, of course you must have, as people say, that you must have full faith in yourself. Without faith you can't do anything. You have faith in yourself, but be genuinely interested in the people around you. जैसे पिताजी हमारे बैठा करते थे, जाके अपन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन जाके बैठ जाते थे फॉल्स नोज लगा के, ताकि उन्हें कोई पहचाने ना. एक आती थी ना बचपन में बच्चे, एक नाक और बीच में नीचे मूछें हुआ करती थी बच्चों के लिए, वो बैठ जाते थे सिर्फ टू ऑब्जर्व पीपल. जी. देखने के लिए. जी. उनको सोसाइटी में, माशरे में, समाज में बड़ा इंटरेस्ट था. He used to go to the slums. लोग कैसे जीते हैं, किसको क्या चाहिए. जी. मैं जब भी एक बार, पहली बार जब मैं सन एंड सैड, एक होटल है यहाँ पे, उस पे गया तो मुझसे बिल नहीं मांगा उन लोगों ने. मैंने कहा यार ये कमाल की बात कर रहे हो, मैंने ये चीजें ली हैं. तो उन्होंने बताया कि हुजूर यहाँ पे जब हमारे यहाँ स्ट्राइक होती थी तो पिताजी रोज सुबह यहाँ से जब गुजरते थे तो एक लिफाफा छोड़ जाते थे. ओके. ये बेटे ये तुम्हारे बच्चों के लिए है. तुम्हारे खाना पीना जारी रहना चाहिए. Okay. You're not getting paid. So you must have an interest in your fellow men. That's very important in life. सर आपने कुछ देर पहले बात की कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फिटनेस में यकीन रखते हैं. So would you like to share something related to fitness? आप कोई definite diet plan follow करते हैं? जी हाँ, I mean that's because of my age also. I avoid these fried foods and all that. And I'm basically a vegetarian, but I eat. I mean, if I get, I'm not because religious about this. मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मगर थोड़ा डाइट के ऊपर जोर रहता है, फ्रूट्स वगैरह. और कसरत तो ऐसा है कि पिताजी से सीखा था. वो तो रोज सुबह, सामने समंदर है हमारे घर के, यहाँ वो 2-3 मील तो रोज सुबह तैरा करते थे समंदर में. उस जमाने में it was very clean, the sea. Now it's so very dirty. So he used to give a lot of stress on physical exercise. Everybody in our family, Bishop used to walk a lot in the morning. Grandfather, पिताजी कसरत करते थे, बीच पे जाके योगा करते थे. तो थोड़ा बहुत मैं भी क्या कर, अब बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अभी लॉकडाउन है. I can't go out. तो घर पे कोशिश करता हूँ, मगर not enough. I try to do some exercise, but I think for an actor exercise तो बहुत जरूरी है. To look after yourself. That is very. हरी भाई देखो, हमारा संजीव कितना अच्छा एक्टर था. One of the best actors I've ever come across was Sanjeev Kumar. But he died very young, at the age of 46. Very young, yeah. So he didn't look after himself. Okay, yeah. मुझे याद है, मैं धर्म जी को मिलने गया, धर्मेंद्र जी को. He was in his gym. He had a gym on his terrace. He used to exercise every day. दिलीप साहब मुझे याद है कि खेला करते थे बैडमिंटन. सुबह 2 बजे खाना खाया करते थे, फिर शूटिंग पे जाते थे. Most of them looked after themselves very well. अमिताभ, मुझे याद है कि अमिताभ हम लोग शूटिंग कर रहे थे कहीं, I think somewhere in Rajasthan. He had brought a whole lot of stuff to exercise in the morning. Gee, what do you pursue apart from writing? अभी तो फिलहाल तो मैम अभी तो सब बंद है क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना हुआ. उससे पहले को थोड़ी मेरी दिलचस्पी से पेंटिंग में. I spent some time in the JJ School of Arts. I was very fond of painting, जो आजकल नहीं हो रही. म्यूजिक, मौसीकी में बड़ा मुझे शौक है. I used to love ghazals and I used to love good classical music. I used to play. My mother used to be a great classical singer. Okay. उनके साथ तबला सीखा था मैंने बजाना. The accompanier of the tablas.
was fond of music, especially classical music. वो तो अब भी सुनता हूँ मैं अपने iPad पे. I've got Apple Music with me. उसपे you get all kinds of music from all over the world. जी. So these were my main interests, or basically artistic, और पढ़ने लिखने में ज़्यादा शौक था मेरा, and of course sports, and I used to be very fond of cricket. I used to watch it. अब भी देखता हूँ, मगर अब थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया. बेचारे अकेले खेलते हैं, हॉल बिल्कुल खाली, ग्राउंड खाली रहती है, बिल्कुल खाली. Right. So, are you interested in Bollywood music? Anything you would like to? नहीं, unfortunately no. I like good songs. पुराने जमाने के गाने मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. Yeah, I was coming to that. आजकल का क्या, पुराने जमाने में मैम बात यह है कि लेखक बहुत अच्छे थे. Right. कैफी आजमी, सरदार जाफरी वगैरह वगैरह, they were very fine writers. We had very fine writers. आजकल का माहौल, माफ कीजिएगा, that's, I mean, I hate to say that I आज और कल और आज भी all. I mean, this is good for the today's children and all that. God bless them. Very, very nice music. But it's more for dancing and things like that. You rarely come across an emotional song, you know, like देव साहब के सब गाने बड़े अच्छे लगते हैं मुझे. क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, things like that. Beautiful. Yeah. They were very nice songs. तो लेखक बड़े बड़े उम्दा थे. The writers were top quality writers in those days. Absolutely. आजकल उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता. मैम नहीं दिया जाता. नहीं. और मेरा पहला गाना फिल्म में था, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली. So written by कैफी साहब. जी. Now कैफी साहब was a great poet. I think he was one of the greatest poets in India. Yes, that's true. और वो बढ़िया लिखा उन्होंने. सब they were very great poets and they wrote very good lyrics. उसकी वजह से गानों में बड़ा एक गहराई थी जो आजकल मैं महसूस नहीं करता. सॉरी सर, आपकी जो मूवी थी पवित्र पॉपी, where you played the lead, and it was liked by the masses, you know, people liked the storyline and your acting. बहुत सराहना मिली उस फिल्म को. उस फिल्म के बारे में कोई कुछ आप कहना चाहेंगे या अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो मेरी जिंदगी का बड़ा एक पेनफुल एक्सपीरियंस था. ओके. बिकॉज मुझे पिताजी आए थे, रूस आए थे जी, और उन्होंने एक किताब दी थी जिसका नाम था पवित्र पापी. उन्होंने कहा बेटे तुम आके इसको डायरेक्ट करो. जी. तो मैं तकरीबन 2-3 साल उसका स्क्रिप्ट लिखता रहा. ओके. जब हिंदुस्तान आया तो मेरी तैयारी थी उसको डायरेक्ट करने की. जी. वी साइंड सुनील दत्त साहब फॉर दैट रोल. ओके. मगर इत्तेफाकन मेरी कोई बीच में एक फिल्म हिट हो गई जिसका नाम था अनोखी रात. जी. और लोग पीछे पड़ गए एज एन एक्टर, व्हिच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर. मगर वो फिर प्रोड्यूसर साहब ने कहा तुम इसको अभी दत्त साहब को निकालो, तू इसमें रोल भी कर. बट द स्क्रिप्ट वाज माइन एंड आई एम स्टिल प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. मेरा सबसे बड़ा जो मेरी खुशी का आलम है, खुशी का कारण है, वो ये है कि मैंने वहां स्क्रिप्ट लिखे थे, डायलॉग्स में रपते थे. तो उस रोल को मतलब दर्शाने में मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं बिल्कुल. जी. I did the whole thing myself. Okay. But what I was cut up was that I wasn't given the credit for that. जी. अगर दे देते तो आज तक मैं उसके बाद काफी स्क्रिप्ट वगैरह लिखता. जी. क्योंकि आज तक मुझे याद है मैंने किस कैफ में था मैं जब मैंने वो लिखा. वो I really enjoyed writing that script. जी. दानक सिंह जी की किताब है पवित्र पापी, और किताब हो उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना, it can be a very very rewarding experience, but it's pretty tough. क्योंकि उससे इधर उधर जा नहीं सकते आप. जी. So that was a very fine experience, but as a writer I would say that was a very fine experience. As an actor मैं कुर्ता रहा सारी पिक्चर पे. मैंने कहा ये क्या करवा रहे हैं मुझसे यार. It's not the job that I was supposed to do. मगर करना पड़ा.
But no, you got a lot of appreciation for your Pavitra Papi role as the lead. You know, I remember. हुजूर वो क्या था कि बस एक्टिंग तो खैर अपने पिताजी के साथ स्टेज पे भी करते रहे बचपन में. So it's tough. Acting is, I think, one of the toughest jobs going. It's not an easy job. मगर मुझे वो मुश्किल नहीं पड़ा क्योंकि मैंने खुद लिखा था ये सारा स्क्रिप्ट और जी 2-3 साल उसके साथ मैं जिंदा रहा था. जी. मैंने एक स्क्रीन लिखा था. So I enjoyed doing it, but of course वो गाने मुझे बड़ा मुश्किल पड़ी. मैं मेरी तालीम हासिल की थी मैंने रूस में, यूरोप में, तो ये गाना वाना बजाना जो था मामला सिलसिला ये मेरी अकल के बाहर था. मगर वो गाना बड़ा एक तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, वो मैं रोते रोते गाया मैंने. It was a great song. ओके. सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और थैंक यू सो मच. आपने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के सबको बारे मेरी में, तरफ अपने से पास्ट के बारे सलाम. में. थैंक यू वेरी सबको मेरी मच. तरफ से सलाम.